और अब बात न्यूज नेशन की खास पेशकश जात न पूछो वोटर की, जिसमें अलग अलग जातियों की इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं और पिछली बार का किस तरीके का सियासी ट्रैक रहा है, ये हम आपको बताते हैं। और इस सेगमेंट में अब बात कुर्मी वोटर की। ओबीसी के इस वोट वर्ग ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर वोट किया था, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही है या मुद्दे या प्राथमिकता कुछ और हैं? ग्राउंड जीरो से क्या है हकीकत, क्या है उम्मीदें, दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में भले ही कुर्मी समाज का वोट बैंक 5% हो, लेकिन ओबीसी का ये वोट बैंक चुनाव में किसी भी पार्टी का पासा पलट सकता है। कुर्मी समाज ने 2017 में बीजेपी के पक्ष में खुलकर वोट किया था, तो पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के सिंहासन तक जा पहुंची। इस बार कुर्मी समाज का क्या है मिजाज, ये जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र, जहाँ 70% आबादी कुर्मी समाज की। पूर्वांचल की सियासत में कुर्मी सेतवार वोट बैंक को साधने के लिए सभी सियासी पार्टियां हर तरकीब अपना रही है। बीजेपी जहां अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी के जरिए इस पूरे वोट बैंक को सहेजने में जुटी है, वहीं कांग्रेस आरपीएन सिंह तो समाजवादी पार्टी अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल को अपने साथ लाकर पूर्वांचल के इस बड़े वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने में जुटी हुई है। स्थिति यहाँ पे सब मजबूत है। हम लोग हमेशा भाजपा को वोट करते हैं और बीजेपी को वोट करते हैं। हम बहुत मुख्यमंत्री को देखे, बहुत प्रधानमंत्री को देखे कि इन लोगों के अलावा कोई दूसरा नहीं है। हम लोग सिर्फ भाजपा हैं, भाजपा ही रहेंगे। और यहाँ 70% आबादी मान के चलिए बीजेपी को ही सपोर्ट करती है, बाकी 30 में सबका बंटवारा है। गोरखपुर के इस इलाके में कुर्मी वोटर का मत साफ है, इस बार योगी और मोदी के अलावा किसी और का चांस नहीं। बच्चों को रोजगार मिल रहा क्या? समाजवादी पार्टी तो कहती है कि रोजगार नहीं मिल रहा है जी, सब कुछ मिल रहा है। देखिए आदित्यनाथ बाबा के आने से, मोदी जी के आने से आवास मिला, घर घर में बाथरूम लैटरिन हुआ। समाजवादी पार्टी तो लगातार अभी उन्होंने यात्रा भी निकाली, पटेल यात्रा। वो कितनों निकालने हो गई नहीं। हाँ बीजेपी है होगी नहीं, यहाँ कांग्रेस कहाँ करी। समाजवादी पार्टी इस बार बड़ा हल्ला कर रही है, पूर्वांचल में जीतने जा रही है, कुर्मी वोटों को अपने साथ लेकर। समाजवादी का तो पत्ता साफ हो जाएगा, वो हल्ला करती रहे। अच्छा हाँ, हल्ला करने से होगा, गुंडा राज यहाँ आएगा। वो गुंडा राज गया जोगी के रास्ते। उधर बाराबंकी में हवा का रुख बदलता हुआ दिख रहा है। पिछली बार तो कुर्मी वोटरों ने बीजेपी की सरकार बनवाई थी, लेकिन इस बार यहाँ के लोग अखिलेश के नाम की माला जप रहे हैं। जितना पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज है, वो भाजपा की नीतियों से दुखी होकर समाजवादी में अखिलेश यादव जी की तरफ निगाह लगाए हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुर्मी बिरादरी, चाहे वो किसान के खेत चल रहे जानवर हों, चाहे खाद की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, कुर्मी बिरादरी को हर तरह से छला गया है, लूटा गया है। इसलिए अब की बार कुर्मी बिरादरी सत्ता परिवर्तन चाहता है। दरअसल यूपी में पिछली बार अनुप्रिया पटेल के दम पर बीजेपी को एक मुश्त कुर्मी वोट मिला था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल को अपने पाले में लाकर कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। बहराइच में भी कुर्मी वोटर इस बार दो धड़ों में बंटता हुआ दिख रहा है। एक धड़ा अनुप्रिया पटेल के साथ है, तो दूसरा अखिलेश यादव के साथ। बेनी बाबू के लड़के को, राकेश को भी टिकट नहीं दिया गया। जब चुनाव आता है तब सपा में कुर्मी याद आता है, इसके बाद कुर्मी को भूल जाते हैं वो। इसलिए हम लोग अब अनुप्रिया जी के साथ हैं। हम लोग तो सब दिन बीजेपी को समर्थन किए हैं, इस साल अनुप्रिया जी को हम समर्थन करेंगे, उनको हम वोट देंगे और उनका प्रचार प्रसार करवाएंगे। सबसे ज्यादा यही चाहता हूँ कि उम्मीद का दिया अनुप्रिया जो हमारी आवाज उठाए, हम उसी के साथ हैं। समाज कहते सपा। देखिए हम लोग बीजेपी पर उम्मीद किए थे, मगर जो 5 साल बीजेपी ने जिस तरह से किसानों का, नौजवानों का, गरीबों का हनन किया है, इससे ये लग रहा है कि बीजेपी अभी इस प्रदेश नहीं, इस पूरे देश से गायब हो जाएगी। अखिलेश यादव हैं सर। किस आधार पर इस बात को आप कह रहे हैं? सर, जो बीजेपी सरकार 5 साल शासन करके गई है, ये उसके गवाही हैं। बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं, वो गरीब, मजदूर, संविदा कर्मचारी जो भी हैं, इनका हनन कर रही है, आरक्षण में घोटाला कर रही है ओबीसी के। इसलिए सर बीजेपी से हम लोग नाराज हैं।
बलरामपुर की बात करें तो यहाँ कुर्मी समाज की आबादी 7% है, यानी 16 लाख वोट में 3 लाख से ज्यादा वोट कुर्मी समाज के हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी वोटर ने यहाँ कमल खिलाया था, लेकिन इस बार यहाँ लड़ाई दिलचस्प नजर आ रही है। कह रहे हैं कि लोग डाका डाला जा रहा है आरक्षण पे, क्या लगता है आरक्षण ऐसी कोई बात है कि कुछ आप लोगों का कम हो रहा है नॉन यादव ओबीसी या ओबीसी वोटर्स के लिए? आरक्षण में हम यही कहना चाहेंगे कि जब ये समाजवादी की सरकार है, ओबीसी को लेकर के आगे चलती है, हर बिरादरी को आगे बढ़ाती है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ केवल ठाकुर और ब्राह्मणवाद सरकार है। ये मुलायम सिंह यादव जी के सरकार में थी कि गाय को काट दिया जाता था, लेकिन योगी जी के सरकार में ये बिल्कुल नहीं है। किस तरफ इस बार करवट बैठेगी? इस तरफ इस साल करोड़ जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगी। एक यादव की लड़की का बलात्कार होता है, उसके बाद पुलिस FIR दर्ज नहीं होता है, और यहाँ पर जो भाजपा सरकार में ये वो होगा, अगर जो किसी भी लड़की कोई भी लड़की प्रताड़ित हुई हो तो बताइए मुझे। आज लड़की 8 बजे रात को भी कहीं भी निकल सकती है, तो अपराधी के अंदर ये खौफ रहता है कि योगी सरकार है। दरअसल ओबीसी में यादव के बाद कुर्मी समाज सबसे ज्यादा प्रभावशाली जाति है, जिसकी कुल आबादी 5% है। यूपी में कुर्मी वोटर का प्रभाव पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी में ज्यादा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ अपना दल का समझौता सुपर हिट हुआ था, जिसमें गठबंधन ने 11 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। यही वजह है कि इस बार भी सभी प्रमुख दलों की नजर कुर्मी समाज पर है। टीम न्यूज़ नेशन।